दोस्तों, मिस्टर टैगबुल एक बार फिर हाजिर है आप लोगों के सामने एक ऐसी मशीन लेकर जिसे देखने के बाद आप लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। जिपर ट्रक, ये कमाल की तकनीक शायद ही आपने कभी देखी होगी। जिपर ट्रक नाम के इस गजब के ट्रक को टनल बनाने के काम में लाया जाता है। टनल बनाने के लिए मोटी मोटी पाइप को लगाने से पहले पाइप की जगह इस ट्रक को खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद एक्सवेटर की मदद से बड़े ब्लॉक को कुछ इस तरह से फिट करते जाते हैं। जैसे जैसे ब्लॉक फिट किया जाता है वैसे ही धीरे धीरे ट्रक को बाहर की तरफ निकाला जाता है। इसे देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ट्रक के आगे आते ही साथ ये सारे ब्लॉक गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। यही तो खासियत है। जब ये ट्रक सांचों के चुंगल से भागने की कोशिश करता है तब इस पर लगे हुए छोटे छोटे पहिए इस ब्लॉक को और करीब आकर फिट होने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से गिरते नहीं है। सिस्टेको टोर्नाडो अजीब से नाम वाली इस मशीन का इस्तेमाल दीवारों से सबूत मिटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन की मदद से आसानी से दीवार पर लगे हुए किसी भी दाग धब्बे या फिर इल्लीगल स्टीयर को बड़ी ही आसानी से मिटाया जा सकता है। जिसके बाद उस दीवार को देखने के बाद कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता यहाँ पे आखिर क्या था। ये जादुई मशीन एक तरह की लेजर टेक्निक से काम करती है, जिससे दीवार को बिना नुकसान पहुंचाए वो बड़ी ही सफाई से दीवार पर लगे हुए पेंट या दाग धब्बों को आसानी से गायब कर देती है। इतना ही नहीं, इस मल्टी टैलेंटेड मशीन का इस्तेमाल घरों में लगी हुई टाइल्स के बीच की गंदगी साफ करने के लिए भी किया जाता है। TRS टर्फ रिमूवल, बड़े बड़े खेल के मैदानों में अक्सर नकली घास का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि असली घास से सस्ता और फायदेमंद साबित होता है। मैदानों में असली घास को लगाने से उनके रख रखाव में काफी दिक्कतें होती हैं और साथ ही समय के साथ ये घास हरी से पीली पड़ने लगती है। नकली घास को लगाते समय उसे बड़ी ही आसानी से मक्खन की तरह बिछा दिया जाता है, लेकिन जब उसे दोबारा समेटने की बारी आती है तो वर्कर्स को नानी याद आ जाती है। वर्कर्स के इसी काम को आसानी से करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन बड़ी ही आसानी से इस घास को इकट्ठा करके उसका बंडल बनाकर उसे समेट देती है, जिसके बाद में ट्रक में लोड करके किसी और जगह भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। स्नो मेल्टिंग सिस्टम, बहुत से ऐसे देश हैं जहां साल के कई महीने बाद कुछ ज्यादा ही ठंड होती है, जिससे वहां की सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ जाती है और रास्ते जाम हो जाते हैं। ऐसी परेशानी से निपटने के लिए थर्मल वायरस को बिछाया जाता है। ऐसी सड़कों को बनाने के लिए इनका निर्माण बाकी सड़कों की तरह ही किया जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इन रोड्स पर पहले इन थर्मल वायरस को बिछा दिया जाता है और इन्हें कंक्रीट से ढक दिया जाता है। सड़क पर बिछाई गई इन थर्मल वायरस का कनेक्शन पास के ही किसी सरकारी बिजली के कनेक्शन से कर दिया जाता है। इसके बाद जब सर्दियों में सड़कें बर्फ की चादर ओढ़ लेते हैं तब ये थर्मल वायरस गर्म होने लगते हैं, जिससे रोड भी गर्म हो जाती है और रोड पर बर्फ टिक ही नहीं पाती, जिसके बाद लोग या गाड़ी दोनों ही मजे से इस पे दौड़ने लग पड़ते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।